आज हम दुखी हैं, बल्कि मैं थोड़ा सा ज्यादा दुखी हूं। अब हम स्टेज पे खड़े हैं, वो आ ही नहीं रहे और दुनिया देख रही है यार, दुनिया देख रही है, दुनिया के मीडिया पे ये खबरें चली हैं। उन्होंने एक दिन में 2 शिकस्त दी है, एक क्रिकेट के मैदान में, एक पॉलिटिक्स के मैदान। वैसे इंडिया जितना अगर जीत भी गया है तो जीत के सेलिब्रेट करे, ये छोटी छोटी चीजें करने का क्या फायदा? ये सिर्फ इंसल्ट करना चाहते हैं ना पाकिस्तान की, यही लगता है आपको? हाँ सर, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि वो हमारी इंसल्ट करना चाहते हैं, लेकिन सर वो कर नहीं पाएंगे। सर बड़े बड़े लोग आए, वो हमारी इंसल्ट नहीं कर पाए, पता नहीं क्या क्या बोल के गए। सर हमारी इंसल्ट नहीं होती सर। अगर आप देखो तो फर्स्ट गेम जो हम खेले उनके सामने, उसमें जो हमने स्टैंड लिया उसको छोड़ के हमने और किसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करा। करेक्ट, सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करा, हमने क्रिकेट खेला और हम टूर्नामेंट जीत गए। भाई साहब बिस्ती हुई है साड़ी, बहुत ज्यादा बिस्ती हुई है भाईजान, असि तो फील कर रहे हैं। एक तरफ भारत का जो नरेंद्र मोदी है उसका जंगी जुनून ग्राउंड के अंदर, यानी वो हाथ ही नहीं मिला रहे किसी से, लेकिन वो जीत रहे हैं ना। प्रॉब्लम ये है कि उनको ग्राउंड में आप शिकस्त देते तो हम उनसे बदला ले लेते, फिर देखते हम वीलॉग में कैसी उनकी सुथरी करते। अब उन्हें बता दे तुम हाथ नहीं मिला रहे, देखो हमने तुम्हारे साथ क्या किया, तुम्हें वहां भी शिकस्त हुई, यहां भी शिकस्त हुई, ये फिर हम बड़ी बातें कर सकते थे। हमारी जुबानी छीन ली इन्होंने। वो नरेंद्र मोदी उठा के ट्वीट कर रहा है, उसको मोहसिन नकवी वहां पे जवाब दे रहा है, तेरा बनता हूं ग्राउंड के अंदर तुम लोग मैच हार गए हो, बुरी तरह हार गए हो। हमारी इस बात से भी इंसल्ट नहीं होती कि वो जो था उसामा बिन लादेन, वो 11 साल यहाँ था, लोग हमें कितना कुछ बोलते हैं, सब हमें कुछ नहीं होता। सर हमें वो हिलरी क्लिंटन ने आके कहा कि आप बैकयार्ड में सांप पालेंगे तो आपको ही डसेंगे, सर उससे भी हमें कुछ नहीं होता। सर उसने डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये 33 बिलियन डॉलर खा गया पाकिस्तान और काम नहीं किया, सर उससे भी हमारी कोई इंसल्ट नहीं हुई। सर जो बाइडेन ने जितने दिन रहा, कभी मजाल है कि कोई फोन पाकिस्तान में कर लिया हो, चाहे इमरान खान हो या कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, सर हमारी इंसल्ट नहीं होती। हमें भारत ने अभी एशिया कप में कहा कि जी हम इनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, हम इनके साथ खेलना नहीं चाहते। ऐसा महसूस हुआ कि ये नशा ही आ रहे हैं, ये क्रिकेटर्स नहीं थे, ये नशा, ये चर्च पीकर आ रहे हैं, कोई और काम करके आ रहे हैं, इन्होंने कुछ लिया हुआ है या कोई सिंगाड़े सूंघकर ये ग्राउंड के अंदर आ रहे हैं। धड़ा धड़ आउट हुए, धड़ाधड़, जिस तरह गधे की सर के ऊपर से सींग गायब होते हैं उस तरीके से। सर होना तो ये चाहिए था, जब फर्स्ट मैच में हाथ नहीं मिलाया गया था, शेक हैंड नहीं हुआ था, हमारी गैरत को जाग जाना चाहिए था, लेकिन सर हमारी गैरत मुझे लगता है मर चुकी है। आपने सही कहा कि आपने उनके लिए कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन खिलाड़ियों को बुरा लगा होगा जिस तरह के जेस्चर्स पाकिस्तानी प्लेयर्स ने किए अगले मैच में। देखिए कैसा है कि गेम में तो सब ऊपर नीचे चलते रहता है, अग्रेशन भी आता है बॉलर्स की तरफ से, फील्डर्स की तरफ से, हर कोई जीतना चाहता है गेम, बट क्या है उस चीज़ों में कभी आपको लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अब मैं कितनी सारी चीज़ें जो प्लेयरों ने मुझे बताई, वो जो तीनों मैचों में हुई, वो मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ ऐसे, बट लेकिन बहुत कुछ हुआ ग्राउंड पे जो प्लेयर्स आके बता रहे थे कोचिंग स्टाफ को मुझे, बट मैंने उनको एक ही चीज़ बोला फर्स्ट गेम के बाद भी और सेकंड गेम के बाद भी, कि अगर हम अच्छे से क्रिकेट पे फोकस करेंगे, ओकेजन अच्छा है, अगर हम यहाँ पे भी जीतते हैं मैच तो इससे बड़ा आंसर कुछ नहीं हो सकता है किसी के लिए। हमें कहना चाहिए था हम आगे कोई मैच भारत के साथ नहीं खेलेंगे, लेकिन सर हम फिर भी पहुंच गए खेलने के लिए। सर इसी तरीके से जो भी हमें कोई बातें सुनाते हैं तो असर होता है। इंडिया पहुंच गया तो पाकिस्तान क्यों ना पहुंचे? तो इंडिया ना आता। अरे जब वो कह रहे कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे तो आपने बुरा बनाया ना, आप पहुंच गए वहां पर कि जी ये वाला रेफरी निकाल दो, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि हम इसके साथ नहीं खेलेंगे। हाथ और चीज है मैडम, हाथ और चीज है। द रियल थिंग इज कि अगर हाथ नहीं मिलाया तो ना मैच खेलते आप। यहाँ आपको पता था पाकिस्तान है तो आउट का हो जाते ना, वो खेलने भी आ जाते हैं और हाथ भी नहीं मिलाते, डबल स्टैंडर्ड। तो सर हाथ और गले मिलके उन्होंने क्या करना था, उन्होंने आपको ग्राउंड पे आपकी इंसल्ट करनी थी, हरा के वो उन्होंने कर दी। और इंडिया ने फिर इसके हाथ से ट्रॉफी भी नहीं ली, हाथ मिलाया नहीं, ट्रॉफी भी नहीं ले रहे, वो आप साइड पे जाके बैठ गए। मोहसिन नकवी साहब 20 मिनट वहां खड़े रहे, आओ जी ट्रॉफी लो, मैं नहीं किसी और को। उन्होंने ट्रॉफी नहीं ली, उन्होंने जो है मसनूई ट्रॉफी पकड़ के ना तो ऐसे नाचते नाचते तो एंजॉय करना शुरू हो गया। ट्रॉफी ना लेने की सर, मैं सीधी सी बात है, मुझे बड़ी इंसल्ट फील हुई इस चीज को लेके। हमारा चेयरमैन बेचारा खड़ा है यूं करके और इंडियन क्रिकेटर्स खड़े हैं मोबाइल के ऊपर, वो कोई जूम पे बात कर रहा है किसी से, कोई मैसेज कर रहा है, कोई हमें कॉलेज टाइम नहीं होता लंबे पैन देने के दूजे होते, इंज वाले बैठे सन धुप जिवें सेकंड ही हुंदी। तो चेयरमैन साहब खड़े हैं, बाकी भी गेस्ट खड़े हैं, उन्होंने कहा जी हमने तो नहीं आना। तो सर इंडिया हमारे साथ डायलॉग नहीं कर रहा तो इसका मतलब है हम दहशतगर्द हैं जो इंडिया कह रहे हैं डायलॉग नहीं हो सकता पाकिस्तान से। तो क्या पाकिस्तान टेररिस्ट है? आप फिर ये कह रहे हैं कि किसी टेररिस्ट से बात नहीं हो सकती, जो बार बार भारत कहता है हमें पाकिस्तान से बात ही नहीं करी, इसका साफ मतलब है कि वो हमें टेररिस्ट कह रहे हैं। तो सर इस पे तो हमें कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आखिरी सवाल, अब अगला पाकिस्तान भारत कभी भी मैच जब होगा तो ये आपका स्टांस जारी रहेगा, नो हैंडशेक वाला? अब वो तो पता नहीं, अब वो मोमेंट के ऊपर है कि उस टाइम क्या चल रहा है हमारे दिमाग में, प्लेयर्स लोग क्या सोच रहे हैं।
तो उस टाइम देखेंगे। अभी तो दिल्ली बहुत दूर है पर अभी इनको तो- जाना मुंबई है। हाँ, हमको जाना मुंबई है, बट लेकिन अभी बहुत टाइम है उस गेम को। अभी बीच में बहुत अच्छे सीरीज़ है, बायलैटरल्स है, 2-3-4 टीम के साथ, उस पर फोकस करेंगे। वो जब आएगा तब उसके बारे में तब सोचेंगे। तो खाना खराब ये कैसी प्लेयर है तुम्हारी? तुम जब भी इंडिया के सामने आते हो तुम्हारी मुंह तुम्हारा उतर जाता है, टांगे तुम्हारी कांपना शुरू हो जाती हैं। ये ग्राउंड में एक्शन नहीं लगाने, जहाज जो है वो एयरफोर्स गिरा लेगी। तुम्हें ग्राउंड में भेजा खेलने के लिए, ये ड्रामे करने के लिए नहीं भेजा। अगर ग्राउंड में ड्रामे करने होते तो चाहत फतेह अली खान साहब को भेज देते हम कि जाए जरा इनका जाके चेदा लगाएं, या 4 कॉमेडियन पाकिस्तान से उठा के उन्हें कहते जाओ जाके इंडिया का चेदा लगाओ वहां पे, वो लगा देते। आपको चेदा लगाने नहीं भेजा था, आपको क्रिकेट खेलने भेजा था। जलील करवा के रख दिया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को पूरी दुनिया के अंदर। पूरा पाकिस्तान इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। इनको फिटे मुंह से ज्यादा बंदा कुछ और कह भी नहीं सकता जो इन्होंने हालत की हुई है। इन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम का इन्होंने दिल तोड़ा बेशर्मों ने। और मोहसिन नकवी ऐसा चौड़ा होकर बैठा हुआ पीसीबी के ऊपर। अगर लकड़ी को धमक लग जाए और क्रिकेट टीम को मोहसिन नकवी लग जाए तो ये दोनों नहीं बच सकती, और ये चीज एक दफा फिर हमने देखी है। नाज़रीन, आप यकीन माने कि ये एशिया कप पाकिस्तान खाता, ये पाकिस्तान की ग्लोरी थी, और थाली में एशिया कप खुद ऊपर से टपका और थाली में आकर लगा कि मुझे ले लो। एशिया कप नाज़रीन पहली दफा ये ट्रॉफी चीख रही थी कि मुझे ले लो, बार बार आकर कह रही थी मुझे ले लो मुझे ले लो। लेकिन ये जो नाज़रीन आपने 11-12 वहां पर भेजे हुए हैं, इनके बस की बात ही नहीं। आप यकीन माने, मैं हकीकत आपको बताऊं, मैं जज्बाती नहीं हो रहा, मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं कि ये टीम हकदार है कि इन्हें जूतियों के हार पहनाए जाए, या इनके मुंह काले किए जाए, या इनके बाल मुड़वाए जाए। लिटरली दे डिजर्व इट, दे डिजर्व इट। ये इस काबिल है कि इन्हें जूतियों के हार पहनाकर यहां पर लाया जाए। इन्होंने मुल्क का नाम डबोया है। ऐसा महसूस हुआ कि ये नशा ही आ रहे हैं, ये क्रिकेटर्स नहीं थे, ये नशा, ये चर्च पीकर आ रहे हैं, कोई और काम करके आ रहे हैं। इन्होंने कुछ लिया हुआ है या कोई सिंगाड़े सूंघ कर ये ग्राउंड के अंदर आ रहे हैं। धड़ा आउट हुए, धड़ाधड़, जिस तरह गधे की सर के ऊपर से सींग गायब होते हैं उस तरीके से ही है। अब ये जो टेपिया नाज़रीन हारिस राव, ये पर्ची है। इस बंदे ने जब ऐसे ऐसे करके मुल्क को डबोया और इशारे ये कर रहा था, तो उस दौरान आपको पता है मोहसिन नकवी ने क्या कहा? जब आईसीसी ने इस बंदे के ऊपर 50% या 30% मैच फीस का, उन्होंने मैं दूंगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने रंगबाजी की और उन्होंने रंग बोला। उन्होंने कहा हारिसे, तूने तो तबाही फेर दी है, तू छिक के रख, तू इसी तरह से करता रहे, हम संभाल लेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा हम संभाल लेंगे। भाई अब संभालो। अब वो आपको चिढ़ा रहे हैं ये वो आपके साथ कर रहे हैं। तो पूरी जग के सामने क्या हुआ? मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि जब मुझे पता था, आपको पता, बच्चे को पता उसने ट्रॉफी नहीं लेनी इंडियन टीम ने, सर जो हैंड शेक नहीं कर रहा, मैं अगेन मुझे गुस्सा आ रहा है कि जो हैंड शेक नहीं कर रहा ट्रॉफी क्यों लेगा? और ये ना बच्चों की तरह रोना बंद करें सबसे पहले कि ये हो गया, गलत हो गया, भारत ने ये कर दिया, मोदी सरकार की ये चाल। हमने भी यही करना था यार, ठीक है, हमें भी पता है हमने जीत के क्या कुछ करना था। इवन कि हमने हार के भी काफी, हमने दूसरा मैच हार के भी जो किया हमने किया। इवन के मोहसिन नकवी साहब ने भी कुछ चीजें ट्वीट की हैं, तो क्या रद्देमल नहीं आना था? दिल दुखा है पूरी कौम का। आखिरी ओवर तक इनको उम्मीद थी कि काश कोई मुआवजा हो जाए, काश कुछ बेहतरी हो जाए, और कुछ लोगों को लग रहा था कि शायद ये टीम कुछ नया करे। लेकिन क्या तुम समझ में नहीं आता, मतलब इनकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए जनाब, शर्म का मकाम है। ये कोई क्रिकेट नहीं है वसीम भाई, हमने भी क्रिकेट खेली अपने बाजू पे। हम यहाँ बैठ के बोल रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम से खेल रहे हैं ये लोग। अभी आंखें खुलनी चाहिए, जो बड़े हैं ना हमारे, चाहे वो वजीर आजम साहब हैं,